हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गांव की सास और शहर की बहू। यह कहानी है एक पारंपरिक गांव की सास और उसकी आधुनिक शहर की बहू की। दोनों के विचार, रहन-सहन और सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उनके रिश्ते में प्यार, समझदारी और अपनेपन की गहराई आती है। आइए इस मजेदार और शिक्षाप्रद यात्रा का आनंद लेते हैं। ललिता देवी गांव की सुलझी और मेहनती महिला थी। उनका बेटा राहुल पढ़ाई के लिए शहर गया था और वहीं उसे अपनी सहपाठी नेहा से प्यार हो गया। नेहा शहर की लड़की थी, लेकिन काफी समझदार और पढ़ी लिखी। जब राहुल ने घर आकर अपनी मां को शादी की बात बताई, तो ललिता देवी को यह जानकर खुशी तो हुई कि उनके बेटे ने किसी पढ़ी लिखी लड़की को पसंद किया है, लेकिन यह चिंता भी थी कि शहर की लड़की गांव में कैसे तालमेल बैठाएगी। बहू बनाना है तो गांव के संस्कार सीखने वाली लड़की चाहिए, ललिता ने कहा। मां, नेहा बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उसे समझेंगी तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, राहुल ने कहा। कुछ बहस के बाद शादी तय हो गई और नेहा गांव आ गई। नेहा जब पहली बार गांव आई तो उसकी सास ने उसे आदरपूर्वक स्वागत किया। नेहा भी मुस्कुराते हुए झुकी और पैर छुए। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब सास ने कहा, बहू, सुबह जल्दी उठकर चाय बनाना, तो नेहा ने ठान लिया कि वह सास को दिखाएगी कि शहर की लड़कियां भी अच्छे से काम कर सकती हैं। सुबह नेहा उठी और चाय बनाई। सास ने चाय का पहला घूंट लिया और चौंक गई। ये क्या है? चाय में चीनी है या नमक? सास ने पूछा। नेहा थोड़ी घबरा गई। मां जी, मैंने तो चीनी ही डाली थी। सास ने हंसते हुए कहा, अरे, चीनी डालना सीखने में भी समय लगता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा। दोपहर में ललिता देवी ने नेहा को सब्जी लाने के लिए टोकरा दिया। नेहा ने देखा कि टोकरा थोड़ी पुरानी टोपी से बना हुआ था। मां जी, यह टोपी वाला टोकरा क्यों? अरे, ये गांव है, यहाँ सब कुछ इस्तेमाल में लाते हैं। इस टोपी का सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है। नेहा हंस पड़ी, लेकिन मन में सोचा, अजीब चीजें हैं गांव की। नेहा को गांव का खाना बहुत भारी लगता था। सास रोज सुबह मक्खन, परांठे और लस्सी बना देती थी। नेहा ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मां जी, मैं सलाद और ओट्स खाऊंगी। सलाद? अरे, ये खाना है या गाय का चारा? सास ने तंज कसा। नेहा ने समझाया, मां जी, ये हेल्दी खाना है। इससे वजन भी कम होता है और शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। अरे वाह, तंदुरुस्त रहना है तो खेत में आकर काम करो, बिना जिम के वजन घटेगा। दोनों की खाने की आदतें एकदम अलग थी, लेकिन धीरे धीरे सास ने भी सोचा कि कुछ नई चीजें आजमानी चाहिए। उन्होंने नेहा के साथ सलाद खाना शुरू किया और नेहा ने परांठों का मजा लेना। गांव में ललिता देवी ने नेहा को साड़ी पहनने को कहा। मां जी, मैं साड़ी में काम नहीं कर पाऊंगी, तो क्या जीन्स में खेत जाओगी? सास ने व्यंग्य किया। नेहा ने साड़ी पहनने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार गिर जाती। ललिता देवी उसे देखकर हंसती रहती। नेहा ने तंग आकर कहा, मां जी, मैं जीन्स में भी अच्छे से काम कर सकती हूँ। धीरे धीरे ललिता देवी ने महसूस किया कि कपड़े से इंसान का स्वभाव नहीं बदलता,
नेहा जैसे कपड़े पहनती वैसे ही काम करती, और सास को भी धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगी। एक दिन गांव में पूजा का आयोजन हुआ। ललिता देवी ने कहा, बहू, गंगाजल लेकर आना और ठीक से सिर ढकना। यहाँ सब हमारी इज्जत देखते हैं। नेहा ने सिर ढका, लेकिन उसे पूजा के रीति रिवाज समझ नहीं आए। उसने सास से पूछा, मां जी, ये सब क्यों करते हैं? ललिता देवी ने जवाब दिया, यह हमारी परंपरा है, पीढ़ियों से ऐसे ही चलता आया है। नेहा ने कहा, परंपरा अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को इन चीजों में विश्वास न हो तो क्या वह गलत है? सास ने महसूस किया कि नेहा की सोच आधुनिक है, लेकिन उसमें गलत कुछ भी नहीं। कुछ महीनों बाद नेहा ने गांव के बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास शुरू की। गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी और बच्चों नेहा को देखकर खुश हो गए। सास ने भी गौर किया कि नेहा सिर्फ बहू नहीं, बल्कि गांव की बहू बन चुकी है। दूसरी ओर नेहा ने गांव के रीति रिवाजों को धीरे धीरे अपनाया। वह खेत में काम करती, साड़ी पहनती और साथ ही अपनी सास के साथ पूजा में हिस्सा लेती। एक दिन ललिता देवी ने नेहा से कहा, तूने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहू। मैं सोचती थी कि गांव का तरीका ही सही है, लेकिन तूने दिखाया कि हर तरीके में अच्छाई होती है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। परंपरा और आधुनिकता का मेल ही सबसे अच्छा होता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भले ही हमारी पृष्ठभूमि अलग हो, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझने और अपनाने की कोशिश करें तो हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। सास बहू का रिश्ता सिर्फ खट्टी मीठी नोकझोंक का नहीं, बल्कि एक दूसरे को सिखाने और सीखने का भी होता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।